हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज का मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा था। बरसात हो रही थी बहुत तेज़ वाली। और इधर देखिए, आंधी तूफ़ान बहुत तेज़ वाला आया था। तो 5 बजे का टाइम था जब मैं उठी थी। और उठने के बाद मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो कुछ इस कदर था। तो मैंने जल्दी से ये वीडियो बना ली थी, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आते नहीं। तो मैंने कहा चलिए जल्दी से मैं वीडियो बना लेती हूँ। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जैसे कि अभी आपने देखा। तो मेरा एक मन कर रहा था कि बच्चों के लिए आज स्कूल ना भेजूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी। और एक मन कर रहा था कि स्कूल भेज देती हूँ, क्योंकि तैयारी तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक स्कूल के टाइम तक बरसात रुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था गाइस, बरसात कंटिन्यू चलती रही थी। तो यहाँ पर मैं बच्चों को उठाने से पहले मैंने यहाँ पर आलू उबाले थे। उनको थोड़ा ठंडा करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर आलू को मैश किया था। आलू को अगर ठंडा करने के बाद फोड़ो ना, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा वो जो हो जाते हैं ना, गीले गीले वो नहीं होते, बहुत अच्छे से पराठे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से एक चम्मच की हेल्प से सारे आलू फोड़ लिए थे। और जो इसमें धनिया, हरी मिर्च थी, हरी मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ, एक हरी मिर्च या 2 हरी मिर्च, क्योंकि बच्चों के लिए फिर खाने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए। इसके बाद मेरे जो मसाले थे, धनिया, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, नमक, सौंफ, जीरा, जो भी होता है ना, वो मैंने सब इसमें मिक्स कर दिया था। तो मैं हाथों से ही मिक्स करती हूँ, हाथों से मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चम्मच से वो नहीं होता मेरे से, तो इसलिए मैं हाथ से ही मिक्स करके और रख देती हूँ। और जैसे कि मौसम बरसात का था, तो मैंने कहा बच्चों के लिए आज मैं आलू के पराठे देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और इस टाइम बच्चे सो रहे थे। तो खाना बनाने के बाद बच्चों का लंच वगैरह मैं पैक करने के बाद फिर मैं बच्चों को जगाती हूँ। बच्चों का स्कूल 7 बजे का है। तो 6 बजे मैं बच्चों के लिए जगाना शुरू कर देती हूँ। और 6 बज के 20 या 15 मिनट पर बच्चे उठ जाते हैं, 30 मिनट पर, 6:30 बजे तक। तो फिर यहाँ पर मैं पराठे बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए थे। उधर मेरी चाय भी बन रही थी, ताकि बच्चे जब तक उठेंगे चाय बन जाएगी, पराठे बन जाएंगे, मुँह हाथ धुलकर बच्चे नाश्ता भी कर लेंगे और उनका मैं टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। तो गाइस, आज का जो मौसम था ना, उस मौसम की वजह से घर में हो गई थी काफ़ी धूल मिट्टी। तो मुझे आज घर भी साफ़ करना था। तो मैंने कहा चलिए पहले मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद ही घर के काम मैं करूँगी। क्योंकि अगर आप कोई भी काम डिले कर देते हो ना, तो वो नेक्स्ट डे आपके ऊपर हावी हो जाता है, मतलब कि सिर दर्द हो जाता है, और भी काम बहुत सारे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से आलू भरकर पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आलू बहुत अच्छे थे, पराठे से नहीं निकल रहे थे, वरना कुछ आलू ऐसे होते हैं ना जो पराठे से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है उस टाइम जब निकलते हैं। तो मेरे सभी पराठे ना बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे। देखिए इस तरह से, जो खाने में भी, देखने में भी अच्छे लग रहे थे। और इधर फिर मेरे बच्चे उठ गए थे जब तक मैंने खाना वगैरह बनाया था बच्चों के लिए, पराठे वगैरह। तो यहाँ पर बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद फिर रेडी हो गए थे बच्चे। और यहाँ पर मेरा जो ये काम जो होता है ना, चोटी बनाने का, दोनों वीडियो की मुझे चोटी बनानी पड़ती है। पहले जो छोटी वाली बेटी ना, इसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, जितने जितने की अभी हैं उससे इतने ही थे। मतलब कि अभी तक उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए होते, लेकिन जितने बड़े हैं उतने ही बड़े उसने कटवा दिए थे। लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ अच्छी है। तो यहाँ पर मैं उसकी चोटी बना रही हूँ। और अब मना करती है कि मम्मी मुझे बाल नहीं कटाने हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसके बाल ना अच्छे से इसकी मसाज वगैरह करूँ, हेयर ऑयलिंग करूँ और अच्छे से धुलकर चोटी वगैरह बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं चोटी बना देती हूँ बच्चों के लिए। और चोटी बनाने का ना बहुत बड़ी आफत रहती है। एक चोटी बनाओ तो दूसरी चोटी बनाओ तो अरे ये वाली चोटी टाइट है मम्मी, ये वाली चोटी ढीली है, बस दोनों का यही हाल रहता है।
तो मैं यहाँ पर दोनों बेटियों की चोटी वगैरह बना देती हूँ। और सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है गाइस, बच्चों को देखना होता है, फिर इनका लंच वगैरह पैक करना होता है, रखना होता है, और फिर इनका टाइम टेबल भी देखना होता है कि बच्चे टाइम टेबल से ही अपनी बुक्स लेकर जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि बच्चों के ऊपर हम सारी चीज़ नहीं छोड़ सकते। छोटे बच्चे हैं, कभी कभी बच्चों से गलती हो जाती है। तो फिर मैंने कहा जो हमारा काम है, मम्मी का जो काम होता है वो पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों चोटियाँ मैंने तैयार कर दी थी। इसमें भी नखरे हो रहे थे कि मम्मी इधर वाली चोटी ना थोड़ी टाइट है, इधर वाली थोड़ी ढीली है, और दोनों को मैं एक बराबर ही चोटी बनाती हूँ बच्चों की। और मैं बोलती हूँ बेटा बाल ना थोड़ी छोटे करा लो, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं है। और अभी भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हमने सोचा कि अभी टाइम है बच्चों को स्कूल जाने के लिए, बस बारिश रुक जाए। तो गाइज़ ये वाला पर्स मैंने अभी मंगाया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया था। और ये बबल वाली जो पॉलीथीन होती है उसमें पैक होकर आया था। पैकिंग तो बहुत अच्छी थी इसकी, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। मतलब ये ड्रेस बेरी ब्रांड का है। इससे पहले मैंने एक पर्स मंगाया था ना, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर देखने में भी, और छोटा था। ये बहुत बड़ा, इसमें लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं आप, या फिर बच्चों के एक दो जोड़ी कपड़े बोतल वगैरह रख सकते हो। तो बहुत बड़ा है। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा होता ही नहीं कि मैं इतना बड़ा पर्स लेकर कहीं जाऊँ। तो इसको मैं करने वाली हूँ रिटर्न। वैसे तो जो ऑफिस जाने वाली लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो गाइस मुझे तो इतना कहीं जाना होता नहीं है। और ये पॉकेट है, देखिए दो इधर है, एक ये है और एक ये, 4 पॉकेट है इसमें, काफ़ी अच्छी। और ये पीछे से है बैक, ये देखिए। तो मुझे नहीं चाहिए ये बैग, तो मैं करने वाली हूँ इसको रिटर्न। देखिए अगर जो ऑफिस जाती हैं या फिर जॉब पे जाती है ना, उन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है ये। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं इसको रिटर्न करूँगी। बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इतने बड़े पर्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो इसको मुझे रिटर्न करना है अभी फ़िलहाल। और देखते हैं कोई छोटा पर्स। तो चलिए, फिर इसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं नहाई थी। नहाने के बाद फिर मैंने बच्चों का ये टाइम गाइस दोपहर का है, मतलब कि जैसे कि 10-11 बजे का टाइम है। तो मैंने यहाँ पर खाना बना दिया था बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी जो बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड होता है ना, उससे अगर थोड़ा सा 2-3 बूंद डालने के बाद पानी में आप किचन काउंटर टॉप साफ़ करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है, शाइनिंग आ जाती है, और टाइल्स वगैरह सब साफ़ हो जाती हैं। क्योंकि उसमें ना जैसे खाना बनाते टाइम छींटे वगैरह होती है ना, तो ज़रूर मैं एक बार इस तरह से साफ़ करती हूँ, थोड़ा डीपली करके, और बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और स्मेल बहुत अच्छी आती है, इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी है। तो ये फाइबर वाली जो तौलिया है ना, इनको मैं बार बार धुलने के बाद और इस तरह से पूरा जो काउंटर टॉप है या फिर जो टाइल्स हैं उनको साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि किचन को देखिए डेली साफ़ करना चाहिए। हम किसी चीज़ को एक बार को छोड़ सकते हैं, लेकिन किचन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारा पूरा दिन बीतता है, खाना बनाना सारे ही काम। तो जाहिर सी बात है कि गंदा भी होता है, इसलिए किचन को डेली ही साफ़ करना चाहिए। अगर आपका वो है कि नहीं आज नहीं करते हैं, तो देखना आपका किचन ना थोड़ा सा गंदा लगेगा। तो यहाँ पर मैं किचन, गैस वगैरह, टाइल्स वगैरह सब एक साथ में ही साफ़ कर देती हूँ, और ये बिल्कुल चमक जाती है। और उसके बाद फिर मैं जो सूखा कपड़ा होता है ना उससे साफ़ कर देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत छोटा किचन है, हमारे हिसाब से तो छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो बोतलें वगैरह हैं इनको भी मैं हटाऊंगी, वरना ना स्पेस नहीं रहता। जैसे कि
सब्जी वगैरह रखने के लिए या फिर और कुछ रखने के लिए। तो बोतलें मैं यहाँ से हटाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल इसमें पानी वगैरह है, इसलिए अभी रहने देती हूँ इनको। और गाइस मैं आपसे ना कुछ टिप्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मतलब कि घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें कैसी आदत रखनी चाहिए। मतलब दैनिक जो हमारी आदतें होती हैं रोज़ाना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। जैसे कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो बिस्तर होते हैं ना, उनको अगर ठीक कर दे तो पूरा जो बेड होता है ना, वो पूरा दिन एकदम चमका हुआ सा रहता है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा लगता है। और जैसे कि कोई भी सामान हुआ, इस्तेमाल करने के बाद हम अगर उसको उसी जगह पे रख दें तो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं लगेगा, जगह भी काफ़ी लगेगी और बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सुकून लगे आएगा जब आपका घर साफ़ होगा तो। और रोज़ाना झाड़ू लगाने के बाद पोछा ज़रूर लगाना चाहिए गाइस, डेली। तो यहाँ पर बहुत सारी टिप्स थे जो मैं भी फॉलो करती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करने की मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए भी बताऊँ। जैसे कि किचन है, बाथरूम है, इनको भी रोज़ाना साफ़ करना चाहिए। किचन को तो हम रोज़ाना साफ़ करते हैं, लेकिन जैसे कि बाथरूम है ना, इसको ना कभी कभी कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मैं मुझे लगता है कि बाथरूम एक ऐसी जगह है जो कि किचन की जैसी, उसे भी डेली साफ़ करना चाहिए। तो उसको भी डेली साफ़ करना चाहिए। जैसे कूड़ादान है, कूड़ेदान को ना कभी कभी होता है ना कि कूड़ा बस डालते रहते हैं और उसको साफ़ नहीं करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस की थी। तो जैसे कूड़ादान होता है ना, कूड़ा खाली मतलब करने के बाद, कूड़ा फेंकने के बाद उसको ना एक बार ना आप ना अगर धुल दोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। कूड़ादान जब साफ़ होता है तो, और गंदी जो स्मेल होती है वो भी नहीं आती। और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि रोज़ाना डस्टिंग करना मेरी एक हैबिट है कि घर में मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। अगर एक दिन भी मैं डस्टिंग ना करूँ गाइस तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, बहुत ज़्यादा, जिससे कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो अभी तो बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, इसलिए मुझे डस्टिंग ज़रूर करनी होती है। और जैसे कि कूड़ा होता है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी कूड़ा मैं नहीं फेंक पाती हूँ। जो गाड़ी आती है कूड़े की, वो निकल जाती है, लेकिन कूड़े को मुझे लगता है कि डेली बाहर निकालना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। अगर आप डेली बाहर निकालोगे तो घर में गंदगी नहीं होगी। और जितना भी फालतू का सामान होता है ना, जैसे कि शैम्पू के डिब्बे हुए, फेस वॉश के हुए, बहुत सारे जो प्लास्टिक हमारे घर में होती है, उनको हैंड टू हैंड निकाल कर रखना चाहिए। अगर आप इकट्ठा करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी होगी और स्पेस भी नहीं होगा आपके घर में। तो इसलिए हमेशा खाली होने के बाद जितने भी खाली बॉक्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, उन्हें तुरंत निकालना चाहिए, जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनके लिए। जैसे कि चादरें और पर्दे होते हैं ना, इनको मुझे लगता है देखिए, चादरें तो हम हफ्ते में एक बार धुल सकते हैं या 2 बार भी धुल सकते हैं अगर आपके घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो। लेकिन पर्दे हम नहीं धुल सकते, क्योंकि पर्दे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और कुछ पर्दे ऐसे होते हैं जो हफ्ते में या महीने में नहीं धुले जा सकते। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।